नमस्कार। देखिए, हम सब ना एक डेटा के एक बहुत बड़े समुद्र में जी रहे हैं। हर पल, हर सेकंड नई नई जानकारी बन रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस बिखरे हुए डेटा का आखिर मतलब है क्या? तो आज हम रैग नाम की एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो इस डेटा के जंगल में हमें सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। हम सबने एआई, मशीन लर्निंग और रैग ये सारे शब्द सुने तो बहुत हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इनका असली मकसद क्या है? खासकर रैग, ये आखिर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है? चलिए, आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले उस डेटा की बात करते हैं जो एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित। जरा सोचिए, ये डेटा की दुनिया का वो कोना है जहां हर चीज बिल्कुल अपनी सही जगह पर रखी हुई है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। सबसे आसान तरीका इसे समझने का, एक परफेक्ट एक्सेल शीट की कल्पना कीजिए। सब कुछ एकदम करीने से रखा हुआ है और सबसे जरूरी बात, नियम पहले से तय हैं, डेटा आने से भी पहले। ये डेटा का आप कह सकते हैं सबसे ऑर्गेनाइज्ड रूप है। ये देखें, एक बढ़िया उदाहरण। कस्टमर आईडी, नाम, उम्र, शहर, सब कुछ अपने अपने कॉलम में एकदम फिट है। इसे पढ़ना, समझना कितना आसान है ना? क्योंकि हर जानकारी की एक फिक्स्ड जगह है और उसका एक फिक्स्ड मतलब है। और देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा भी यही है। जब डेटा इतना व्यवस्थित हो तो कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं बचती। जानकारी एकदम सटीक, एकदम क्लियर होती है। मतलब जो पूछा जाएगा, जवाब बिल्कुल वही मिलेगा। अब ऐसे ऑर्गेनाइज डेटा में से कुछ खोजना हो तो उसके लिए हमारे पास एक खास टूल है, एसक्यूएल। सिंपल है, जैसा डेटा वैसा टूल। जब डेटा इतना सटीक है तो उसे खोजने की भाषा भी सटीक ही होगी। तो जाहिर है, यहाँ हमें आरएजी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने एक एक्सट्रीम देख लिया। अब जरा बीच के रास्ते पर आते हैं। इसे कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये क्या है? देखिए, ये न तो पूरी तरह बिखरा हुआ है और ना ही स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरह एकदम सख्त नियमों में बंधा है। इसमें ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा लचीलापन। ये जो जेसन का उदाहरण है ना, ये इसे बिल्कुल साफ कर देता है। यहाँ ऑर्डर आईडी और आइटम्स जैसे टैग्स हैं जो डेटा को एक स्ट्रक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन ये कोई सख्त टेबल नहीं है। एक टैग के अंदर और भी जानकारी हो सकती है। इसी वजह से मशीनें इसे आसानी से पढ़ पाती हैं। और यही तो इसकी खासियत है। स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरह ये फिक्स नहीं है। इसका फॉर्मेट टाइम के साथ बदल सकता है। हो सकता है आज इसमें 2 चीजें हों, कल को 4 हो जाएं। हाँ, ये लचीलापन इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर बनाता है, पर साथ ही बहुत ज्यादा काम का भी। तो अब सवाल है, इसमें से जानकारी कैसे खोजें? ये भी आसान है, क्योंकि हमें ऑर्डर आईडी जैसे फील्ड्स के नाम पता होते हैं। हम बस फिल्टर लगाकर वो ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। तो यहाँ भी RAG की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अब बात करते हैं असली चुनौती के, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का विशाल जंगल। असली कहानी, असली समस्या यहीं से शुरू होती है। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा का बिल्कुल उल्टा है। इसका कोई पहले से बना बनाया मॉडल नहीं, कोई नियम कानून नहीं। ये वो डेटा है जो हम इंसान बनाते हैं। हमारी बातें, हमारे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स, हमारी कहानियां, सब कुछ फ्री फॉर्म। और ये है कहाँ? अरे, हमारे चारों तरफ। प्लेन टेक्स्ट फाइलें, पीडीएफ्स, वर्ड डॉक्स, हमारे चैट मैसेजेस, न्यूज़ आर्टिकल्स, यहाँ तक कि ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट्स भी। ये सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इस डेटा की जो खासियत है ना, वही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अस्पष्टता है। जैसे अगर मैं कहूँ बैंक, तो इसका मतलब नदी का किनारा भी हो सकता है और पैसों वाला बैंक भी। कोई फिक्स्ड फील्ड्स नहीं है और हर शब्द का मतलब उसके आसपास के शब्दों यानी उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। तो फिर सवाल वही है, इतने बड़े, इतने बिखरे हुए डेटा में से कोई जरूरी चीज कैसे ढूंढी जाए? ये तो सच में भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा ही है ना? ये देखिए, दोनों दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मशीन का बनाया डेटा, एकदम फिक्स ढांचा, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दूसरी तरफ है हम इंसानों का बनाया डेटा, कोई ढांचा नहीं और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो फिर किया क्या जाए? एक तरीका तो ये है कि हम हर डॉक्यूमेंट को एक एक लाइन करके पढ़ें। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है जब हमारे पास हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम एक बड़े सवाल पर आके अटक जाते हैं।
अगर हमारे पुराने भरोसेमंद टूल्स जैसे एसक्यूएल और फिल्टर्स यहाँ फेल हो जाते हैं, तो फिर इस डेटा को खोजने का रास्ता क्या है? कैसे खोजें? तो इस भूसे के ढेर में सुई खोजने के लिए हमें चाहिए एक एक्सपर्ट गाइड, और वो गाइड है RAG सॉल्यूशन। जी हाँ, हमारे पिछले सवाल का सीधा और सिंपल जवाब। यहीं पर रैग की एंट्री होती है। ये उस गैप को भरने के लिए आता है जहां हमारे पुराने टूल्स काम करना बंद कर देते हैं। तो आखिर ये RAG है क्या भला? इसका पूरा नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे के मतलब को समझती है। और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के उस जंगल में से हमारे काम की जानकारी ढूंढकर निकाल सके। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? चलिए एक बार फिर से इसे साफ साफ समझ लेते हैं। देखिए, RAG की ज़रूरत का लॉजिक बहुत सीधा है। सबसे पहले प्रॉब्लम, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बहुत ज़्यादा, बहुत कॉम्प्लेक्स और बिखरा हुआ है। दूसरी बात, गैप। हमारे SQL और फिल्टर जैसे पुराने टूल्स यहाँ काम नहीं करते। और तीसरा, सॉल्यूशन। RAG को इसी गैप को भरने के लिए, इसी बिखरे हुए डेटा से मतलब निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आखिर में एक सवाल जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम सब देख रहे हैं कि हम इंसानों का बनाया हुआ ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि इसके बढ़ने से आगे चलकर कौन सी नई चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, और क्या रैग अकेला काफी होगा या हमें इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी? ये एक सोचने वाली बात है ना?